एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल अनीश यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एमफैब कॉइन का जो आईसीओ मार्केट के अंदर अभी चला हुआ है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट ने अपनी जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है और जो लॉकिंग पीरियड रिवील किया है उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। कुछ पास्ट के प्रोजेक्ट रहे हैं मार्केट के अंदर, ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर अभी रन कर रहे हैं उनके साथ में आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूं ताकि आप जो अपना प्लान कर पाओ इन्वेस्टमेंट करने के लिए और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओ। जो डेटा जो फिगर मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं तो वो देखने के बाद आपको एक बार खुद से कंप्लीट रिसर्च करनी है और ये देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट मैं इस कॉइन के अंदर करने वाला हूं क्या वो मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा या फिर नहीं जाएगा। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, उसके बाद आप अपनी खुद की भी रिसर्च आप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले जाके आप जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर आपको जो है सबसे पहले अपडेट देखने को मिलते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। सिंपल आप जाके सबसे पहले इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि डिटेल में कि प्रोजेक्ट ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई है और क्या यहाँ पे लॉकिंग पीरियड रहने वाला है, और ये सारी बात जानने के बाद आप जो है इसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, कुछ चार्ट्स हैं उसके ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या कुछ प्रोजेक्ट ने यहाँ पे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट ने 4 राउंड मार्केट के अंदर लॉन्च किए। सबसे पहले सीड राउंड प्रोजेक्ट ने सोल्ड आउट कर दिया है। प्राइवेट राउंड कल 20 अगस्त है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। प्री सेल राउंड के अंदर प्रोजेक्ट ने 165 मिलियन जो कॉइन है वो मार्केट के अंदर यहाँ पे उतारे, एक तरीके से आप बोल सकते हो सेल के लिए। उसके बाद जो पब्लिक राउंड रहने वाला है, पब्लिक राउंड यहाँ पे ओपन रहेगा। आप यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं रहने वाला है। अगर आप बाय करते हो पब्लिक राउंड के अंदर तो आप इसको एक्सचेंज लॉन्च होने के बाद आप इजीली सेल आउट कर सकते हो। जो पहले 3 राउंड रहने वाले हैं, सीड राउंड, प्राइवेट राउंड और प्री सेल राउंड, ये तीनों के तीनों राउंड यहाँ पे लॉकिंग पीरियड के ऊपर रहेंगे, यानी इन कॉइन्स के ऊपर जो एक सर्टेन टाइम के लिए एक लॉक रहेगा। और लॉक क्या रहेगा वो मैं आपको अभी चार्ट्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए प्रोजेक्ट ने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी लगाई है लॉकिंग पीरियड। अब ये लॉकिंग पीरियड यहाँ पे लगता क्यों है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए मार्केट के अंदर जब भी कोई एक नया प्रोजेक्ट आता है आईसीओ के थ्रू, जो मार्केट के अंदर अपने कॉइन को सेल करता है और फंडिंग वहां से कलेक्ट करता है, तो वहां पे क्या होता है, कई बार जो है कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट के अंदर 100% सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ने यहाँ पे जो है कल यहाँ पे 1 बिलियन सप्लाई है एमफैब कॉइन की, उसमें से जो है 300 मिलियन मार्केट के अंदर यहाँ पे आईसीओ के अंदर प्रोजेक्ट ने यहाँ पे सेल के लिए निकाल दिए। अब कई बार क्या होता है, जब यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो जैसे कि प्रोजेक्ट ने 3 मिलियन मार्केट के अंदर यहाँ पे सेल करने के लिए दिए हैं कॉइन, तो जब भी एक्सचेंज लॉन्च होती है तो एक्सचेंज के ऊपर क्या होता है कि जो है सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से उस कॉइन का जो प्राइस होता है वो डंप कर जाता है। अब इसी प्राइस को डंप से रोकने के लिए प्रोजेक्ट ने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी लगाई कि हम अपने कॉइन को यहाँ पे देखिए लॉकिंग पीरियड के अंदर डाल देते हैं और एक वेस्टिंग का एक यहाँ पे प्रोसेस चलाते हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर जो है हमारे कॉइन का जो प्राइस रहेगा वो लगातार यहाँ पे बढ़ता रहेगा, एकदम से प्राइस बिल्कुल भी डंप नहीं होगा। अब लॉकिंग पीरियड हम समझते हैं बिल्कुल डिटेल में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे डेटा शेयर करने वाला हूं जो पिछले कुछ प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं उनके अंदर जो है लॉकिंग पीरियड है या फिर नहीं है, अगर है तो फिर कितना है, तो हर चीज आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने को मिलने वाली है। अगर मैं सीड राउंड की बात करता हूं, जिन लोगों ने सीड राउंड के अंदर अपने कॉइन बाय किया, यानी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वीसी है, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया सीड राउंड के अंदर। अब जो सीड राउंड का जो लॉकिंग पीरियड रहने वाला है वो यहाँ पे इस तरीके का रहेगा, 1 साल तो पूरा उनका यहाँ पे देखिए कॉइन है वो लॉक करेंगे जितने भी उन्होंने बाय किए। अब जब सेकेंड ईयर आएगा, दूसरा साल आएगा, तो दूसरे साल के अंदर जो है इन्वेस्टर प्लस मैनेजमेंट एक यहाँ पे वोट कंडक्ट करेंगी। मैक्सिमम वोट अगर जिस भी परसेंटेज में रहेंगे वही परसेंटेज यहाँ पे फिक्स कर दी जाएगी। उसी हिसाब से वीसी जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उनकी पर ईयर पर क्वार्टर जो भी यहाँ पे वोट के अंदर डिसीजन होगा उस हिसाब से उनकी जो रिलीजिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आता है सेकंड राउंड, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट राउंड। प्राइवेट राउंड के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो लोग प्राइवेट राउंड के अंदर यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कल 20 अगस्त के बाद, अब उनका जो लॉकिंग पीरियड रहने वाला है उनका इस तरीके से रहेगा। जो उनका यहाँ पे फर्स्ट ईयर होगा उनको पहले साल जो है 25% ही मिलेगा टोटल एलोकेशन का। फॉर एग्जाम्पल मैं अनीश ने यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं 100 कॉइन बाय किए प्राइवेट राउंड के अंदर, तो पहले ईयर के अंदर उसमें से सिर्फ अनीश को सिर्फ 25% कॉइन ही मिलेंगे,
यानी 100 का 25% कितना हुआ, सिर्फ 25 कॉइन ही उनको मिलेंगे, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है पहले साल हमें मिले 25% टोटल सप्लाई का, उसके बाद बात आती है सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर के बाद हर साल जो है 15% से लेके 20% तक यहाँ पे जो है अनलॉक होते रहेंगे मेरे कॉइन। यानी अब 75 कॉइन मेरे पास बच गए दूसरे साल, तो दूसरे साल के बाद उसमें से 15% 20% हर साल मुझे जो है मिलता रहेगा। उसके बाद आते हैं प्री सेल राउंड के अंदर। प्री सेल राउंड में जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे वो जो है पहले साल उनको जो टोटल जितना भी वो परचेज करेगा एक यूजर एक इन्वेस्टर, उसके टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन का 35% उसको पहले साल मिलेगा। पहले साल 35% मिल गया। दूसरे साल के बाद जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट होगा, दूसरे साल से 12.5% से लेके 20% तक अनलॉक होते रहेंगे हर साल उसके कॉइन। तो ये तो पहले 3 राउंड थे। अब फोर्थ राउंड आता है पब्लिक राउंड। पब्लिक राउंड में जितने भी आप कॉइन बाय करोगे वो आपके यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे जैसे यहाँ पे पब्लिक राउंड स्टार्ट होगा, यानी इसके ऊपर कोई भी लॉकिंग पीरियड प्रोजेक्ट ने नहीं रखा है। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया है आपको कि जो हमारे आईसीयू है 4 फेज आएंगे, उनमें जो है किस तरीके से हमारा लॉकिंग रहेगा। अब मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताता हूं कि किस साल आपको यहाँ पे कितने कॉइन मिलने वाले हैं, ताकि आप जो है प्रॉपर अपनी एक कैलकुलेशन बना पाओ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो भी अपना ले पाओ। यहाँ पे मैं लेके चलता हूं अभी आपको जो है सेकंड स्लाइड के ऊपर, जहां पर मैं आपको चीजें और दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए बात आती है कि सीड राउंड की। सीड राउंड के अंदर देखिए जैसे कि स्टार्ट के अंदर बताया गया है, जैसे ही पहला साल कंप्लीट होगा तो पहले साल के लिए तो पूरा उनका अनलॉक नहीं होगा, यानी उनका एक लॉकिंग पीरियड के अंदर रहेगा। उसके बाद 2026 के अंदर यहाँ पे एक वोटिंग होगी। वोटिंग के तहत यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा मैनेजमेंट प्लस इन्वेस्टर के थ्रू, उस वोट के आधार के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफ कॉइन यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। ये तो बात आती है सीड राउंड में जिन्होंने बाय किया है। उसके बाद इस चार्ट को थोड़ा सा समझते हैं, हो सकता है थोड़ा पिक्चर क्लियर ना हो, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से ये स्लाइड दिखाने की, ताकि आप इसको प्रॉपर समझ पाओ। ये स्लाइड है, यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है आपका प्राइवेट राउंड और प्री सेल राउंड में जो लोग भी यहाँ पे बाय करने वाले हैं। अब प्राइवेट राउंड की बात करते हैं। प्राइवेट राउंड के अंदर हमें जो है सबसे पहले साल के अंदर 25% मिलने वाले हैं, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर से हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा सिंपली। तो सेकंड क्वार्टर में हमें कितना मिलेगा, टोटल कॉइन का 5% मिलेगा। 5% हमें सेकंड क्वार्टर में मिला। थर्ड क्वार्टर में हमें कितना मिला, 10% मिला। फोर्थ क्वार्टर में हमें 10% मिला, यानी 3 क्वार्टर में हमें टोटल कितना मिल गया, 25% हमारा टोटल मिल चुका है। यानी हमने जो पहले साल 25% हमें जो कॉइन टोटल कॉइन का जो हमारा अनलॉक होना था वो हमारा सिंपल यहाँ पे देखिए हो चुका है। उसके बाद आता है 2026 आता है। 2026 आता है, अब यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 15%। अब 15% कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हमें क्वार्टर वाइज। जैसे कि एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं, टोटल हमारे 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल के अंदर। तो पहले क्वार्टर के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 5% हमारे कॉइन अनलॉक होंगे। दूसरे क्वार्टर के अंदर हमारे 3% होंगे, तीसरे के अंदर 4%, चौथे के अंदर 3%। अगर पूरे साल की अगर आप परसेंटेज लगाओगे तो पूरे साल की परसेंटेज निकल के आती है 15%। इसी तरीके से 2027 के अंदर, इसी तरीके से 28 और इसी तरीके से 2029 के अंदर, यानी जो लॉकिंग पीरियड रहने वाला है वो आप इस हिसाब से लगा सकते हो। 4 से 5 साल का आपका ये लॉकिंग पीरियड रहने वाला है। और हर साल आपको यहाँ पे देखिए परसेंटेज कितनी मिलेगी, परसेंटेज को आप डिवाइड कर सकते हो हर क्वार्टर के साथ। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आपको हर एक क्वार्टर के अंदर कितने कॉइन यहाँ पे अनलॉक होके मिलने वाले हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे प्री सेल राउंड के अंदर जिन्होंने बाय किए। प्री सेल राउंड के अंदर जिन्होंने बाय किया, अब यहाँ पे आप इस चार्ट के अंदर देखो 2025 का आता है यहाँ पे। तो 25 के क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होता है तो सेकंड क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ पे टोटल 5% रिलीज होके मिलेगा। सेकंड उसके बाद मिलेगा आपको थर्ड क्वार्टर के अंदर 10%, और लास्ट क्वार्टर बचता है उसके अंदर हमें मिलेगा 20% का अनलॉक। यानी टोटल कितना हो गया, 35% हमारा हो जाता है पहले साल के अंदर। उसके बाद आता है हमारा 2026। 2026 के अंदर हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 12.5%। इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपको जो है हर एक क्वार्टर के अंदर कितने कॉइन अनलॉक होके मिलने वाले हैं।
अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं। अब जो मैं आपको, अब ये डेटा मैंने आपको बताया, ये तो मैंने दिखाया आपका एमफैब कॉइन आईसीओ जो प्रोजेक्ट ने मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, ये डेटा मैंने उसका दिखाया। अब इससे प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इससे मार्केट के अंदर 100% सप्लाई बिल्कुल भी एक साथ नहीं आएगी। अब 5 साल के अंदर देखिए कुछ परसेंटेज हर क्वार्टर के अंदर 3%, 5% सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी, जिससे कि कॉइन का जो प्राइस रहेगा वो स्टेबल से ऊपर ही चलेगा, यानी प्राइस एकदम से बिल्कुल भी डंप नहीं करता। प्राइस डंप कब करता है किसी भी कंडीशन के अंदर, जब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ जाता है। तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा आएगा और बायर अगर कम होंगे तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस होगा वो 100% यहाँ पे डंप करेगा। तो प्रोजेक्ट ने स्ट्रेटेजी ऐसी लगाई है जिससे कि जो है इन्वेस्टर को भी लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा प्रॉफिट होगा, और प्रोजेक्ट भी यहाँ पे देखिए एक अच्छे तरीके से अपने खुद के प्रोजेक्ट को यहाँ पे देखिए ग्रो कर पाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे अदर प्रोजेक्ट के। अब अदर प्रोजेक्ट का जो डेटा है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। तो अदर प्रोजेक्ट का डेटा आपको कैसे चेक करना है, देखिए डिसीजन आप अपनी इन्वेस्टमेंट का तब बनाना जब आप प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर डेटा आपके पास हो, तभी आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान अपना बना सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी की बातों में आके अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो हो सकता है कि आगे चल के अगर उस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अगर मेजर चेंजेस आते हैं तो फिर हम जो है ब्लेम सामने वाले इंसान के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। तो उसी ब्लेम से बचने के लिए आप जो है सबसे पहले खुद की भी एक बार रिसर्च करो, खुद का भी एक बार डेटा चेक करो, ताकि जो है पिछले जो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है उन्होंने मार्केट के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया है, जो स्ट्रेटेजी हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या वही स्ट्रेटेजी अदर प्रोजेक्ट ने भी इंप्लीमेंट की है या फिर नहीं की है। तो मैं आ चुका हूं सिंपली क्रिप्टो रैंक के ऊपर। क्रिप्टो रैंक के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टोकन अनलॉक का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ मेजर करेंसीज के नाम बताऊंगा तो आप खुद भी जाके देख सकते हो। सबसे पहले आता है ओंडो। तो ओंडो एक मेजर करेंसी है, तो आप जो ओंडो को भी आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर। अब ओंडो का जो प्राइस है वो फिलहाल 0.67 सेंट के आसपास अभी चला हुआ है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे फंडिंग दी है, कितने की, $24 मिलियन की इन्होंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को क्या दिया, फंडिंग दी है। और यहाँ पे कितने हैं वेंचर कैपिटलिस्ट आप खुद देख सकते हो। टायर जैसे कि एक्सचेंज होती है, जैसे ब्लॉकचेन होती है, उसी तरीके से यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं कि इनको एक टायर दिया गया है कि ये इस लेवल के यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इन लोगों ने भी यहाँ पे वीसी के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे फंडिंग कराई है। पहली चीज तो ये क्लियर होती है। सेकंड, यहाँ पे एक वेस्टिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस वेस्टिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे समझते हैं कि टोटल यहाँ पे देखिए अनलॉक ओंडो टोकन, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट के अंदर दिया गया है कि अब इनकी जो सप्लाई है मार्केट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसकी सप्लाई, मैं आपको पहले सप्लाई दिखाता हूं कि इनकी सप्लाई कितनी है, फिर उसके बाद आप जो है प्रॉपर देख पाओगे और डेटा भी चेक कर पाओगे। तो आप इनकी सप्लाई एक बार देख सकते हो कि टोटल इनकी जो सप्लाई आती है वो अप्रोक्स आती है इनकी 10 बिलियन के आसपास आती है, जो जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.4 बिलियन के आसपास इनकी सप्लाई मार्केट के अंदर भी है। यानी इनकी सप्लाई आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा है मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई कि जिससे कि प्रोजेक्ट भी लगातार ग्रो करे और इन्वेस्टर को भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड लगाया, एक अनलॉकिंग पीरियड लगाया, ताकि यहाँ पे हर किसी को बराबर प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्टिंग का शेड्यूल। अब वेस्टिंग का शेड्यूल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कब कब यहाँ पे मार्केट के अंदर जो कॉइन है वो अनलॉक होंगे और कितने परसेंटेज होंगे और किस किस को कितने मिलेंगे, वो डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं 2024 से यहाँ पे इनका जो वेस्टिंग का जो एक प्रोसेस है वो चलेगा और एंड कब होगा, एंड होगा इनका 2029 जनवरी के अंदर। यानी इनकी जो टोटल सप्लाई होगी मार्केट के अंदर, इन 5 सालों के बीच में इनकी जो टोटल सप्लाई होगी वो मार्केट के अंदर आएगी। यानी 5 साल में इन्होंने क्या किया, अपनी टोटल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। अब यहाँ पे दिखाता हूं कि मैं आपको कि किस तरीके से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओंडो प्रोजेक्ट ने अपने अनलॉकिंग टोकन्स को किया है, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा।
अब सिंपल एक चीज समझते हैं, यहाँ पे देखिए वेस्टिंग का पीरियड यहाँ पे कितना रहने वाला है, आप भी देख सकते हो 18 जनवरी 2024 से लेके 18 जनवरी 2029 तक, यानी टोटल ये वेस्टिंग का पीरियड जिसको हम अनलॉकिंग पीरियड बोलते हैं, ये रहेगा पूरे के पूरे 5 साल के लिए। तो हमने भी कितना रखा है, हमने भी अप्रोक्स 4 से 5 साल का ही रखा है, जिससे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लगातार ग्रो करे। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे एक समरी दी गई है कि कितने जो कॉइन है, कितने टोकन है यहाँ पे लगातार अनलॉक होंगे, तो आप खुद देख सकते हो 15% एनुअली, यानी 15% टोटल सप्लाई का 15% ही मार्केट के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्रॉपर डिवाइड किया इन्होंने कि कब किसका आएगा। ये तो मैंने दिखाया किसका, इकोसिस्टम ग्रोथ का। उसके बाद इसी तरीके से और भी जैसे कि प्राइवेट सेल के अंदर जितने भी इन्होंने सेल किए थे उसका यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा कि कितना वेस्टिंग का पीरियड रहने वाला है। इनका रहने वाला है 3 साल का प्रॉपर। तो 3 साल के अंदर इनकी जो टोटल सप्लाई वो मार्केट के अंदर आएगी, एनुअली आएगी 25%। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब ये तो मैंने एक प्रोजेक्ट की बात की, इसी तरीके से मार्केट के अंदर और भी प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे कि बात करता हूं मैं आर्बिट्रियम की बात करता हूं, तो यहाँ पे देखिए टॉप 50 में से आता है ये। अब टॉप 50 में से आता है, सेम वही वेंचर कैपिटलिस्ट दिखा रहा है यहाँ पे। इसकी सप्लाई आप नीचे जाके चेक करोगे तो वही इसकी सप्लाई भी आप देख सकते हो, अप्रोक्स यहाँ पे 10 बिलियन के आसपास इसकी जो टोटल सप्लाई हो मार्केट के अंदर है अभी, जिसमें से सिर्फ 3 बिलियन ही मार्केट के अंदर अभी टोटल आई है। अब इसकी वेस्टिंग का इसका पीरियड देखोगे अगर आप जाके, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल में कि यहाँ पे इसकी जो अनलॉकिंग है वो कब कब होने वाली है। तो आप ये खुद देखो कि यहाँ पे इसके बाद आता है नीचे इसका जो पीरियड रहने वाला है वेस्टिंग का, वो रहेगा टोटल 3 साल का। तो ये देखिए हर एक प्रोजेक्ट होता है उसने अपने हिसाब से एलोकेट किया होता है कि हम मंथली देंगे, क्वार्टरली देंगे या एनुअली देंगे। वो डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी के ऊपर कि वो कितने टाइम के लिए मार्केट को यहाँ पे बाउंड करती है और लगातार अपने इन्वेस्टर को जो है एक अच्छा प्रॉफिट दे पाती है। सेम वही चीजें यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ने भी रखी है कि हमारा प्रोजेक्ट जो लगातार ग्रो करे और हर एक इन्वेस्टर को देखें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिले। कई बार क्या होता है कि जो एक इनिशियल स्टेज में एक इन्वेस्टर होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सीड राउंड के अंदर बाय किया 5 सेंट के अंदर, अब 5 सेंट के अंदर किसी ने बाय किया और कल को इसका प्राइस अगर $10 हो जाता है अगले 1 साल के अंदर, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन लेके चला जाएगा? सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेके जाएगा सीड राउंड में जिसने बाय किया था। लेकिन उसके बाद जो बाकी के राउंड होंगे उन लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस एकदम से मार्केट में डंप कर जाएगा, जिससे कि प्रोजेक्ट की रेपुटेशन भी खराब होती है मार्केट के अंदर, उसकी जो टीम है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ने देखिए प्रॉपर एक बोल सकते हो कि प्रॉपर स्ट्रेटजी पहले ही बना दी कि जितने भी हम यहाँ पे 4 राउंड के अंदर आईसीओ के अंदर यहाँ पे कॉइन को सेल करेंगे, हम यहाँ पे पहले 3 राउंड को तो यहाँ पे लॉकिंग पीरियड के अंदर रखेंगे और जो हमारा लास्ट का राउंड होगा पब्लिक राउंड उसको हम ओपन करेंगे सभी के लिए, जिसके अंदर मिनिमम यहाँ पे बिल्कुल सप्लाई रखी है प्रोजेक्ट ने। तो देखिए ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। इसी तरीके से आप देखिए प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर डेटा मैच करो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, जिससे कि आपको भी मजा आएगा इन्वेस्टमेंट करने में और उसके ऊपर जब रिटर्न आपको अच्छा खासा मिलेगा तब आप उस रिटर्न को भी आप इंजॉय कर पाओगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर डाउट अगर क्लियर हुए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो कोशिश मैंने ये की है कि मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊं कि प्रोजेक्ट ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई है और इन्वेस्टर को किस हिसाब से यहाँ पे कितने % कॉइन यहाँ पे क्वार्टरली, ईयरली या पर मंथ प्रोजेक्ट की तरफ से मिलेंगे। तो प्राइस प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं लगातार आप सभी के लिए अच्छी कंटेंट वो लेके आऊंगा, डिटेल के अंदर समझाऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।